और बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये लगातार दूसरा दिन है जब हम बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद सदमे वाली खबर के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हम इरफान खान के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि आज की सुबह एक और पीड़ा भरी खबर लेकर आई। जाने माने एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे और 67 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ले ली। मुंबई चंदनवाड़ी में उनका अंतिम संस्कार होगा। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। रणवीर कपूर समेत 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ये जानकारी हमें मिल पा रही है। रणवीर कपूर, नीतू कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर इसमें शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सैफ अली, करीना भी इसमें शामिल होंगे। तो एक बेहद पिछले 24 घंटे में हमने 2 मशहूर अदाकार को खो दिया है। ये एक बड़ी क्षति है, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि देश के लिए भी। हम आपको एक बहुत ही एक संवेदनशील हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं। आखिरी दौर में जब ऋषि कपूर बीमार चल रहे थे तो किस तरह से बातचीत हो रही थी, किस तरह से एक संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा था, उसकी एक झलक देख लीजिए। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल बांध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो। ये हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने ये गाना गाया और वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए जब ऋषि कपूर का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अपनी भावुकता को रोक नहीं पाए। इसे एक कलाकार को आप एक सच्ची श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया लंबे समय तक। और ऋषि कपूर की खासियत ये रही कि वो तय समय या तय वक्त से अपने आप को उन्होंने बांध कर नहीं रखा। हर दौर में ऋषि कपूर फिट रहे, हर दौर में उन्होंने अच्छा काम किया और वो कपूर खानदान के का एक ऐसा पहला कलाकार था जिन्होंने हर दौर को जिया और हर दौर में उनकी फिल्में कमाल का रिस्पांस लोगों के सामने कमाल का रिस्पांस उनकी फिल्मों को मिला है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमित राम से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप हॉस्पिटल में ही हैं अमित, बहुत ही एक दुखदाई खबर है और आज चूँकि तड़के सुबह उनका निधन हो गया है। क्या तैयारी चल रही है अंतिम संस्कार की? कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप अस्पताल में? जी बिल्कुल, जब ऋषि कपूर के जैसे ये खबर जो आई है, सिर्फ सारा का सारा बॉलीवुड सारा का सारा गम में है, शोक मना रहा है। काफ़ी लोग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से परिवार वालों ने भी एक मैसेज जारी किया कि उनके फैंस के लिए भी कि यहाँ पर इकट्ठा मत हुई है कि कोरोना वायरस को लेकर के कि काफ़ी माने लोग जो है उनके फैंस भी उनको देखना चाहते हैं अंतिम समय में, लेकिन फैंस भी नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की तैयारी की गई थी यहाँ पर, कल रात से ऋषि का नीतू सिंह साथ में थे और रणबीर कपूर साथ में थे। आज भी सुबह से काफ़ी स्टार्स साथ में देखे गए हैं। अभिषेक बच्चन हॉस्पिटल में पहुंचे, सैफ अली खान, करीना कपूर, कई सितारे साथ में थे। अब तक एम्बुलेंस से अच्छी तरह से उन एम्बुलेंस को अच्छी तरह से फ्लावर्स लगाया गया, ये लगाया गया। बॉडी को लेकर के अस्पताल से अब चंदनवाड़ी ले गए हैं क्रेमेटेरियम में। चंदनवाड़ी इसलिए ले गए हैं क्योंकि चंदनवाड़ी हॉस्पिटल से काफ़ी नज़दीक है और कोरोना वायरस को देखते हुए ये चीज़ के देखते हुए ये फैसला किया गया कि हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक है चंदनवाड़ी, इसलिए वहीं पर ही क्रेमेशन लास्ट राइट जो है, अंतिम संस्कार उनका चंदनवाड़ी में किया जाएगा। यहाँ पर बॉलीवुड के काफ़ी लोग नहीं मौजूद हो पाएंगे क्योंकि जो इजाज़त जो है 20 से 30 लोगों की इजाज़त है शमशान भूमि में, उससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हो सकते हैं। वही एक कारण है
कि 20 से 30 लोग, कहीं कम लोग हमें देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के। लेकिन बॉलीवुड पूरा शौक में है कि अंतिम समय में जिन्होंने इतने सदियों से सबके साथ ऋषि कपूर ने काम किया है। ऋषि कपूर एक ऐसे कलाकार जी जिन्होंने चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, इतने सालों से काम करे फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने दूसरी पारी भी देखी जहाँ पे उन्होंने कई रोल्स किए ऋषि कपूर ने, नेगेटिव किए, पॉजिटिव किए। सुभाष घाई का भी कहना था, उनके जो डायरेक्टर है कर्ज के, कई लोग उनको देखना चाहते हैं अंतिम समय में, लेकिन वो शौक में है कि वो नहीं देख पा रहे कोरोना वायरस को लेकर के। अपने अंतिम समय में जो बॉलीवुड के कलाकार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोई भी नहीं मिल पा रहा है, कोई भी अंतिम समय में उनको नहीं देख पा रहे हैं। एक अंतिम लास्ट बाय बाय जो है अपने चहीते ऋषि कपूर को लास्ट बाय बाय बिड नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम शमशान भूमि में नहीं जा पा रहे हैं। ओके, ये बहुत मार्मिक पल है। ये बात जो अभी बता रहे हैं हमें अमित, बहुत ही मार्मिक पल है। एक मशहूर अभिनेता जिन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया, रोमांस की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे ऋषि कपूर, और देखिए कि क्या यहाँ पर एक दौर आया है ऐसे, इस दौर में ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं हैं, जब लोग चाहकर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये बेहद एक दुखद क्षण है और निश्चित तौर पर ये एक मार्मिक पल है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने ऋषि कपूर के साथ काम किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आपने उनके साथ काम किया? आप अपना एक्सपीरियंस क्या साझा करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ? मैंने जब उनके साथ हनीमून फिल्म की, मुझे लगता है अब उसको 30 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो मेरे बचपन के हार्ट थ्रॉब थे और वो मेरी तीसरी फिल्म थी हिंदी में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा स्टार और राज कपूर के बेटे, उनके साथ मैंने ये फिल्म साइन की है। और मैं पहले दिन, मुझे याद है जब मैं गई उनको मिलने के लिए उनके रूम में, सेट पे पहुंचते ही यहाँ जुहू में एक बंगले में हमारी शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने बड़े ही ठंडे इसमें कहा मुझे, हाँ गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही थोड़े से मतलब खड़ूस हैं या पता नहीं, थोड़ा सा कोल्ड लगा मुझे उनका जो वेलकम है। तो मैं बड़ी मायूस सी हो गई, तो मैं चुपचाप से बैठने लगी कुछ दिनों तक। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सुरेंद्र मोहन, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो वो मुझे मेरे पास आके बोले, वर्षा इस तरह से मत रहा करो चिंटू जी के साथ, उनके साथ घुल मिल के बातें करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं बताई अपने दिल की बात। अब बोले तुम्हारे बहुत ही रोमांटिक सीन्स है उनके साथ, वो कैसे कर पाओगी अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं हुई तो मैंने बोला मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं कर पाऊंगी। तो हमने वैसे हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही थी स्क्रीन पे। और एक बार हम कमालिस्तान में शूटिंग कर रहे थे और मुझे याद है नीतू सिंह भी आई थी दोपहर में लंच में, हमें ज्वाइन किया था उन्होंने। तो अचानक से वो बोल पड़े कि वर्षा बहुत ही अच्छी, वर्षा की हिंदी बड़ी साफ है, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि उसका मराठी डिक्शन है। हालांकि वो मराठी भाषिक है, फिर भी वो हिंदी अच्छा बोल पाती है। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। तो उस वक्त से ऐसा लगा कि मतलब उनके साथ मेरी मन ही मन में दोस्ती हो गई, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस में इतने बड़े थे और इतने अनुभवी थे और इतने बड़े स्टार थे। उनके लिए मेरे मन में हमेशा रिस्पेक्ट था। लेकिन उस वक्त से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि वो कदर करने वाले हैं आर्टिस्ट की। और सही में जब भी वो सेट पे आते थे, कोई भी सीन हो, चाहे वो कॉमेडी हो या रोमांटिक हो, जिस इंटेंसिटी के साथ वो काम करते थे, वो देखकर मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे। हमारे गाने भी थे, सब कुछ था। एक ही फिल्म मैंने की उनके साथ, उसके बाद हम पार्टीज में वगैरह मिले हैं। और हाल ही में अभी उन्होंने खुल्लम खुल्ला नाम का अभी अपना ऑटोबायोग्राफी पब्लिश किया था, और वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत डिटेल में आपने बताया। एक सवाल मैं आपसे वर्षा जी और पूछना चाहता हूँ कि बतौर एक अभिनेता आप उन्हें किस तरह से याद करना चाहेंगी? क्योंकि ऋषि कपूर के बारे में ये कहा जाता है कि कपूर खानदान का एक ऐसा इकलौता अभिनेता थे ऋषि कपूर, जिन्होंने
दोनों पार्ट को बहुत बखूबी जिया है, फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट भी। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बॉबी, कर्ज, प्रेम रोग, ये ऐसी फिल्में थी जो लंबे समय तक लोगों के जहन में याद रहेगा। सेकंड पार्ट में अग्निपथ, मुल्क, डीडी, 102, नॉट आउट, ऐसी फिल्में उन्होंने की जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ा। तो एक सदाबहार अभिनेता थे, तो उनको आप एक अभिनय के तौर पर किस तरह से याद करना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े ही भाग्यवान अभिनेता थे, क्योंकि बॉबी की जो उनकी इमेज है और 102 नॉट आउट जो उनकी इमेज है, मतलब इतने लंबे अरसे से वो काम करते आए हैं, तो उनको हर तरह के रोल निभाने को मिले। ऐसा एक बहुत ही जैसे अभी अमिताभ बच्चन है, उनकी भी एक मिसाल है कि उनका लंबा इनिंग्स रहा है और उन्हें अलग अलग तरह की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। उसी तरह ऋषि कपूर ने भी बहुत ही अलग अलग टाइप की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वर्सेटाइल अभिनेता के रूप में उनको याद करना चाहूंगी और मुझे लगता है सभी का यही ओपिनियन होगा। हालांकि उनका जो ये निधन है बड़ा ही हादसा लगा ये सुन के, क्योंकि अचानक से ये उनके मौत की खबर आई। मुझे उनकी कर्ज की भूमिका वो याद आती है, कर्ज में जो उन्होंने अदाकारी की थी या तवायफ में उन्होंने जो रोल अदा किया था, और एक हीरो के जमाने में भी वो अच्छे अपने मकाम पे रहे हैं, और उसके बाद एक चरित्र अभिनेता भी वो उन्होंने एक अच्छा मकाम पाया था। तो बड़े ही भाग्यवान अभिनेता थे। कामयाबी हमेशा ओके, ठीक है वर्षा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी 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 जी, मैं आपके पास आऊँगा। हमसे लगातार बने हुए हैं। अमित, अब क्या वहाँ पर हो रहा है इस वक्त? कौन कौन लोग पहुँच चुके हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, अस्पताल से तो मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल से अभी कुछ देर पहले ही जो शव है ऋषि कपूर की, जो बॉडी है वो उनको एम्बुलेंस में बॉडी को डाल करके, जो सारा का सारा एम्बुलेंस है उसको अच्छी तरह से फूलों से सजाया हुआ था। और जो परिवार वाले हैं ऋषि कपूर के, रणबीर कपूर है और नीतू सिंह, जो परिवार वाले हैं, वो भी हॉस्पिटल से जा चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी पे आखिरी जो है अंतिम संस्कार जो है चंदनवाड़ी में किया जाएगा। तो हॉस्पिटल से 10 मिनट का हो चुके हैं, सारे के सारे लोग हॉस्पिटल सब जा चुके हैं। और जितने भी जो भी आएंगे वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, चंदनवाड़ी में भी सिर्फ 20 से या 30 लोग तक ही लोगों को आना अलाउड है। उसके बाद ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं कोरोना वायरस को देखते हुए। तो काफ़ी करीबी लोग और परिवार वाले वही लोग जुड़ेंगे साथ में। अभिषेक बच्चन हैं, जिनमें से करीना कपूर है, सैफ अली खान है, आलिया भट्ट है, तो यही सभी लोग हैं जो करीबी लोग हैं। रणधीर कपूर है, तो वो बिल्कुल वही जुड़ेंगे और उनके अंतिम संस्कार में बस वही 20 से 25 लोग दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके। ओके ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका ये पूरा अपडेट हमें देने के लिए। वर्षा जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 92 में आपने फिल्म की थी ऋषि कपूर साहब के साथ हनीमून। क्या उसके बाद आपने, क्योंकि आपने कहा कि आपको उस समय लग रहा था कि इतने बड़े स्टार के साथ आप फिल्म करने जा रही हैं, तो आपको थोड़ी झिझक भी हो रही थी, क्या उसके बाद भी आपने कभी प्रयास किया कि आपको ऋषि कपूर के साथ मौका मिले कोई दूसरी फिल्म करने का? नहीं, ऐसा मैंने तो कुछ प्रयास नहीं किया और कोई ऑफर भी नहीं आया कि उनके साथ मैं हीरोइन करके आ जाऊं किसी फिल्म में। लेकिन हम कुछ पार्टियों में मिलते थे, कभी किसी शादी में मिलना हुआ। और अभी हाल ही में मुझे याद, 4 साल पहले हम एक कार्यक्रम में मिले थे जहां वो और मैं खुद चीफ गेस्ट थे, और हमें स्टेज पे बुलाया गया और मुझे याद है उन्होंने वहां मैं शायर तो नहीं ये गाना गाया स्टेज पे, और बड़ा अच्छा गाया उन्होंने वो इमोशंस के साथ वो गाना, और ऐसा लगता था कि उनको संगीत में भी काफी रुचि थी। तो वो मुझे लगता है आखिरी मुलाकात थी उनके साथ। तो जब वो बीमार पड़े करीब 2 साल पहले, उसके बाद कोई बातचीत आपकी हो पाई ऋषि कपूर साहब से? नहीं, हम एक्चुअली मैं उनको मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम मेरे करियर के ऊपर कुछ प्लान कर रहे थे लोग, तो उनका क्लिपिंग लेना था।
तो वो मुझे कह रहे थे कि ऋषि कपूर के पास जाएँगे और उनका एक क्लिपिंग लेंगे और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके पास जाऊँ और वो क्लिपिंग ले लूँ, क्योंकि उससे हमारे प्रोग्राम का वैल्यू और बढ़ सकता था। तो हम ट्राई कर रहे थे और करने ही वाले थे, लेकिन इतने में उनके वो न्यूज़ आई कि वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं आउट ऑफ कंट्री और उसके बाद वो ठीक होके सितंबर में आए, ओके, तो मुझे बड़ी खुशी ओके। हुई। और सबको ऐसा लगा कि उम्मीदें सबकी जाग गई कि अभी ऋषि कपूर का फिर से एक सेकंड इनिंग्स फिर से जोर-शोर से शुरू हो जाएगा। ओके। चलिए, बहुत हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि हमने बहुत ही दो बेहतरीन कलाकार को पिछले 2 दिनों में खो दिया है। बहुत शुक्रिया वर्षा जी आपका अपना अनुभव हमें हमारे साथ साझा करने के लिए।